बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो। मेरा नाम अजमत मलिक है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियो देखना शुरू करें और इस चैनल की सभी वीडियोज़ देखें क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो हैं आपके लिए इस चैनल पर, बहुत बेनिफिट देंगे आपको। अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान में रात को तकरीबन 9:45 बजे बहुत शदीद ज़लज़ला आया था, लेकिन उसकी गहराई ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जब भी ज़लज़ला आता है तो लोग क्या करते हैं, कलमा तैयबा का विर्द करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह को याद करते करते वो बिल्डिंग से, अपने घरों से, दुकानों से, होटल से बाहर आ जाते हैं, कहीं वो बिल्डिंग ना गिर जाए और वो हलाक ना हो जाए। उस रात भी जब ज़लज़ला आया था तो लोग होटलों में खाना खा गए थे और जब ज़लज़ला आया था तो लोग फ़ौरन होटलों से बाहर चले गए, कलमा तैयबा का विर्द करते करते सभी चले गए। और जब ज़लज़ला ख़त्म हुआ तो लोग अपनी गाड़ियों में, अपने जैसे भी उनके रिसोर्सेज थे वो बैठ के अपनी गाड़ियों में जैसे भी वो घरों को चले गए बिना खाने का बिल दिए। ये बहुत सी न्यूज़ मुझे मिली हैं, बहुत सी खबरें मिली हैं। तो उस रात भी, उस वक़्त भी जो लोग शॉपिंग कर रहे थे उनके पास कुछ सामान था, जो लोग खाना खा रहे थे वो होटलों का बिल पे किए बगैर ही घरों को चले गए। क्या ऐसे काम करने से ज़लज़ले कम होते हैं या फिर ज़्यादा होते हैं? सोचने की बात है। ज़लज़ले आते क्यों हैं? ज़लज़ले आते हैं जब ज़मीन पे इंसाफ ना हो, जब लोगों के साथ हम अच्छे मामला ना करें, जब हम उनके लिए आसानियाँ ना करें, जब हम उनका हक खाएं, जब उनके लिए मुश्किलें पैदा करें, तब ज़लज़ले आते हैं। ज़लज़ला एक अज़ाब है। हमसे पहले कौमों पे भी अज़ाब आते थे। उनके ऊपर अज़ाब क्यों आते थे? जब वो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते तो अज़ाब नहीं आते थे, लेकिन जब वो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करना शुरू करते थे, उनका हक मारना शुरू करते थे तो उनके ऊपर अज़ाब आते थे। हमारे ऊपर अज़ाब नहीं आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे हमारे कमाल हैं, जैसे हमारे एक लोगों के साथ हमारे जो मामलात हैं, अगर इनको देखा जाए तो रोज़ाना ना जाने कितने अज़ाब हमारे ऊपर नाज़िल हों। जब हम लोगों को उनका हक नहीं देंगे, उनके साथ मामलात में आसानी पैदा नहीं करेंगे, हुस्न सलूक के साथ पेश नहीं आएंगे, जितना चाहे आप इस्तिग़फ़ार करते रहें, कभी भी अज़ाब आपके ऊपर से नहीं टलेगा, कभी भी मुश्किलें आपकी कम नहीं होंगी, आप जो चाहे मर्जी करो। हर इंसान अपना मुहासबा खुद कर सकता है। पूरी इंसान दुनिया से इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन इंसान कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। क्या आप सिर्फ चंद मिनट ही अपने अंदर देखें और सोचें, मेरे अमाल क्या ये ज़लज़ले का बायस नहीं बन रहे? मैं जो लोगों के साथ मामला कर रहा हूँ क्या ये ज़लज़ले का बायस नहीं बन रहे? यही बन रहे हैं। और जब ज़लज़ला आया है उसी वक्त दोबारा लोग फिर वही करना शुरू कर गए। जब तक ज़मीन हिलती रहती है तो लोगों को खुदा अल्लाह याद होता है, लेकिन जब ज़मीन का हिलना बंद हो जाए तो लोग अपना वही काम करना शुरू करते हैं जो वो पहले करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आसानी आए तो आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ लाना शुरू कर दें। जब आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशी आए तो लोगों की ज़िंदगी में खुशी घेरना शुरू कर दें। चीज़ वही इंसान को मिलती है जो इंसान लोगों को देता है। इस मुआशरे में हम इंसान ही रहते हैं। हम इंसान एक दूसरे को जो देंगे वही हमें मिलेगा, क्योंकि हम सभी लोग इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। हमारी ज़रूरतें, हमारी खुशियाँ, हमारे गम, सभी चीज़ें एक दूसरे इंसानों के साथ जुड़ी हैं। लेकिन जब हर इंसान अपने अंदर से दूसरे इंसान के लिए मुश्किल ही निकालेगा तो कोई कैसे उम्मीद रख सकता है कि उसके लिए आसानी आएगी या उसको आसानी मिलेगी? एक कॉमन सी बात है, हर बाशऊर इंसान ये बात समझ सकता है। जब मैं दूसरे इंसान के लिए मुश्किल पैदा कर रहा हूँ, जब कोई इंसान दूसरे इंसान के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, हर इंसान मुश्किल ही पैदा कर रहा है, तो फिर आसानियाँ किसको मिलेंगी? जब कोई आसानी पैदा करेगा तो किसी इंसान को आसानी मिलेगी ना। बात समझें, सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं जो बात समझ में ना आएगी। सभी इंसान एक दूसरे इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे अमाल, हमारे किरदार ये तय करते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, अच्छी गुजरेगी या फिर बुरी गुजरेगी। हमारे पास कितनी दौलत है ये तय नहीं करती, हमारे पास कितनी जायदाद है, कितना बैंक बैलेंस है, ये चीज़ तय नहीं करती कि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी या फिर बुरी गुजरेगी, या फिर खुशी से गुजरेगी या फिर बहुत ज़्यादा गम मिलेंगे हमें। नहीं, हमारी ज़िंदगियाँ कैसे गुजरेगी ये तय करते हैं हमारे जो मामला होते हैं लोगों के साथ। लोगों के साथ अगर आप मामला अच्छे रखेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी पुरसुकून और बहुत अच्छी गुजरेगी। हर इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है।
آپ اپنے اندر سے کسی کے لیے آسانی نکالیں گے تو آپ کو سمپلی آسانی ملے گی. جب آپ کسی کے لیے مشکل نکالیں گے تو پھر آپ کو مشکل ہی ملے گی, کیونکہ سبھی ہم جڑے ہوئے چین سسٹم ہے, ایک دوسرے کی چیز پہنچتی پھر انسان تک پہنچتی ہے. ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں. اپنا خیال رکھیں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور چینل کی ویڈیوز دیکھیں.